नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा और अब हरियाणा समाचार विस्तार से। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस कल से प्रचार अभियान शुरू करेगी। इसके लिए कल चंडीगढ़ में 21 प्रचार रथ रवाना किए जाएंगे। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने इस बात की जानकारी दी है। साथ ही तंवर ने विपक्ष द्वारा कांग्रेस पर किए जा रहे हमलों का भी जवाब दिया। नजर आ रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ नए नए मुद्दे भी पार्टियों की लिस्ट में जुड़ते जा रहे हैं। प्रदेश में जारी बिजली संकट कांग्रेस पार्टी के लिए एक नया मुद्दा हाथ लग गया है। कांग्रेस का आरोप है कि ये माहौल बनाया गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर के मुताबिक मुख्यमंत्री ने इस बाबत प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा है। प्रचार प्रसार तो पहले से भी बहुत तेजी के साथ चला है और आप जानते हैं कि चाहे वो हल्का स्तरीय मीटिंगों की बात हो, चाहे कार्यकर्ता सम्मेलनों की हो, बूथ पे जाकर के हमारे साथियों को और मजबूती के साथ उनके बीच में बात रखने की। और कल हमारे प्रचार रथ जो बनवाए हैं हमने, कल उसकी शुरुआत है जो विभिन्न जिलों में जाएंगे। जो हमारी चुनाव प्रचार समिति बनी है, चुनाव अभियान समिति बनी है, वो सारे साथियों के माध्यम से इसको मैं समझता हूँ कि और बेहतर तरीके से आने वाले समय में पार्टी की जो हमारे क्या कार्यक्रम होंगे, किस तरीके से घोषणा पत्र से लेकर के सारी बातें और रखेंगे। और मैं समझता हूं कि उम्मीदवारों को और ज़्यादा इससे पार्टी को भी ताकत मिलेगी, उम्मीदवारों को भी बल। पार्टी प्रचार रथ के जरिए इसमें और जान फूंकेगी। ये रथ पूरे प्रदेश में कांग्रेस के कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों को जनता के बीच रखेगा। वे सभी जिलों में घूमेंगे, अलग अलग गाँव में जाएंगे, जहाँ भी उसकी ज़रूरत होगी। वो लोकल जो हमारी डिस्ट्रिक्ट की इकाइयाँ हैं, सब लोग मिलकर के उसका रोड मैप तैयार करेंगे, कहाँ क्या उसका रूट होगा। इस मौके पर अशोक तंवर ने भाजपा को भी घेरा। तंवर ने कहा कि 4 सीटों वाली पार्टी 60 का मिशन बना रही है। लहर एक बार होती है, बार बार नहीं। मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कदम है कि एक ऐसी कंपनी जिसके साथ अगले 25 साल का करार हमारी प्रदेश की सरकार ने किया हो और उसके बाद वो मन मांगे दाम की भी बात हो, तो मैं समझता हूँ कि इस तरीके का और चुनाव से ठीक पहले कहीं ना कहीं ये एक राजनीतिक साजिश है। और हम इस बात को हमेशा कहते रहे हैं कि हरियाणा के साथ लोकसभा चुनाव में एक साजिश हुई, कांग्रेस के साथ साजिश हुई, और आज वो चीज़ें और पुख्ता हो रही हैं। और किसके इशारे पे हो रही हैं ये तो मैं समझता हूँ कि समय बताएगा। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है कि उनका इंटरवेंशन इसमें होना चाहिए, ताकि ये एक जो क्रिएटेड, मैं समझता हूँ कि जो एक माहौल बनाया गया है, ये कोई ऐसा नहीं कि कोई बिजली की किल्लत थी, इसको जानबूझ के किल्लत ये क्रिएट की गई है ताकि उसका एक राजनीतिक फायदा उठाया जा सके। और इसको मैं समझता हूं कि उनको एड्रेस करना चाहिए। लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद से कांग्रेस फूंक फूंक कर कदम रख रही है। यही कारण है कि वो अपने साथ नए नए मुद्दों को जोड़ती जा रही है ताकि पार्टी चुनाव में जीत की हैट्रिक लगा सके। दिल्ली से कैमरामैन फिरोज खान और राहुल शर्मा के लिए प्रीति गोयल, डे एंड नाइट न्यूज, चंडीगढ़। उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वही रामविलास ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा है कि जनता को हर बार बिजली के मुद्दे पर धोखा देकर सत्ता हासिल करने वाली कांग्रेस को इस बार जनता हर हाल में जवाब देगी। रामविलास ने 4 विधायक वाली पार्टी के अशोक तंवर के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि संसद में जो विपक्ष के नेता तक का दर्जा हासिल नहीं कर सके, कम से कम उन्हें ये बातें शोभा नहीं देती। वहीं हुड्डा पर बोलते हुए रामविलास ने कहा कि सीएम ने पीएम के कार्यक्रम में किसी को भी शामिल न होने की बात कहकर कहा कि इस तरह के बयान से देश में 125 करोड़ लोगों का अपमान किया गया है। आज हरियाणा के 11 जो प्लांट हैं, बिजली उत्पादन करने वाले जो प्रोजेक्ट हैं, वो 11 बंद पड़े हैं पिछले 2 साल से। मुख्यमंत्री हुड्डा के कार्यकाल में बिजली उत्पादन के 2 बड़े प्लांट लगे, जिस पर लगभग 6000 करोड़ की लागत आई। एक हिसार जिले में खेतड़ में चाइना की रिजेक्टेड मशीनरी वहां लगा दी, दलाली खा करके चले गए। 1 यूनिट बिजली 10 साल में खेतड़ के प्लांट ने पैदा नहीं की। हरियाणा में चुनाव से पहले पार्टी के अंदर घमासान मचना शुरू हो गया है।
टिकटों का वितरण से पहले ही कार्यकर्ता अपनी नाराजगी दर्ज कराने लगे हैं। इनेलो के बाद कार्यकर्ताओं की नाराजगी कांग्रेस में देखने को मिली। हरियाणा में दिल्ली में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर के आवास पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। बाड्रा विधानसभा क्षेत्र से आए कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मांग थी कि उनके क्षेत्र से बाहरी उम्मीदवार पार्टी मैदान में ना उतारे। दरअसल कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पिछले कई चुनाव से बाहरी उम्मीदवारों को पार्टी चुनाव में उतार रही है। हमारा ये मुद्दा है कि हल्का बारडा में सन 1991 के बाद लगभग 6 चुनाव हुए हैं, जिनमें 4 उम्मीदवार बाहर से दिए गए हैं कांग्रेस द्वारा। धर्म सिंह कासनी, धर्मपाल सांगवान, चौधरी धर्मवीर सिंह जो अभी बीजेपी में चले गए हैं। कांग्रेस ने जो ग्राउंड 2005 में रण सिंह मान जी ने तैयार किया था और जो मेहनत करी थी, उस अचानक धर्मवीर को उतार दिया गया और उस मेहनत का फायदा धर्मवीर सिंह को मिला, जो 10 साल तक इस राज में रहे और अब बीजेपी में चले गए। रणबीर महिंद्रा को टिकट मिलेगी तो कोई कार्यकर्ता कांग्रेस का वोट नहीं देगा उसको। हाँ, किसी भी सूरत में वोट नहीं करेगा उसको। हाँ, लोकसभा में उसने इनेलो और भाजपा का वोट गिरवाया, श्रुति का वोट नहीं गिरवाया उसने। इनेलो सांसद दुष्यंत चौटाला ने आज हिसार में एक पत्रकार वार्ता की। वार्ता के दौरान दुष्यंत चौटाला ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस और सीबीआई की मिलीभगत साबित हो चुकी है और ये भी साबित हो चुका है कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद 2 बार सीबीआई निदेशक से मिले हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला, अजय सिंह चौटाला और शेर सिंह बड़शामी को सिर्फ एक साजिश के तहत फंसाया गया, जिसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी डाली है। दुष्यंत यही नहीं रुके, उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने अपने रिश्तेदारों के साथ 10 लाख करोड़ रुपए का जमीनी घपला किया और बड़ी बड़ी कंपनियों को बड़े पदों पर भी मुख्यमंत्री के ही रिश्तेदार लगे हुए हैं, जो सभी 2005 के बाद लगे हैं। साथ ही उन्होंने इनेलो के सत्ता में आने पर सभी घोटालों की निष्पक्ष जांच सुप्रीम कोर्ट के जज से करवाने की बात भी कही। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के चुनाव प्रचार करने के सवाल पर दुष्यंत ने कहा कि बादल और चौटाला के पारिवारिक रिश्ते और पार्टी में सबसे बड़ा होने के नाते वे पार्टी को दिशा निर्देश देने हरियाणा आएंगे। 4 दिन पहले मैंने एक आवाज़ उठाई थी कि मुख्यमंत्री ने सीबीआई के डायरेक्टर से मुलाकात करी थी और आज हमने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाली है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट से ये मांग करी है कि जो डायरेक्टर की डायरी है जिसके अंदर 2 बार मुख्यमंत्री से मुलाकात की बात कही जाती है, उसको पब्लिक किया जाए, उसको हरियाणा की जनता के बीच में छोड़ दिया जाए, जिसके तहत ये साबित होगा कि मुख्यमंत्री ने मिली भगत कर हमारी पार्टी के मुखिया चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, शेर सिंह बड़शामी जी को सलाखों के बीच से डालने के लिए एक षड्यंत्र रचने का काम किया था। और वो आरोप सिद्ध हो चुके जो हम निरंतर बोलते थे कि कांग्रेस और सीबीआई मिली भगत के साथ, कांग्रेस की बी टीम बनकर सीबीआई निरंतर हरियाणा ही नहीं देश के अंदर कांग्रेस विरोधी बातें करने वाले नेताओं को सलाखों के पीछे डालने का षड्यंत्र रचती आई है। आज उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी करी है कि जो आरोप सीबीआई डायरेक्टर पर लगे बड़े गंभीर हैं और इसकी जल्द से जल्द पूरी जांच करी जाए। इलाहाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला ने कहा है कि प्रदेश में इस प्रकार के राजनीतिक हालात हैं कि गुलाबी गैंग का जाना और इनेलो का सत्ता में आना तय है। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला पुनः मुख्यमंत्री बनकर प्रदेशवासियों की सेवा करेंगे। अभय सिंह चौटाला इलाहाबाद अनाज मंडी में इनेलो कार्यालय के उद्घाटन अवसर पर उपस्थित हजारों पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि निरंतर भ्रष्टाचार, घोटालों और आमजन के खिलाफ नीति निर्धारित करने वाली कांग्रेस से अब प्रदेशवासी छुटकारा चाहते हैं और प्रदेश को सही मायने में विकास की डगर पर ले जाने के लिए इनेलो को सत्ता सौंपने का मन बना चुके हैं। भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए इलाहाबाद के विधायक ने कहा कि उनके पास तो सभी 90 हलकों में चुनाव लड़ने योग्य चेहरे भी नहीं हैं। ऐसे में भाजपा द्वारा सरकार बनने की बातें हास्यास्पद हैं। आपके इलाहाबाद में भी यही हाल है। इलाहाबाद में सारे शिक्षार्थी केवल मात्र दिखावे के रूप में तो कहते हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उन सबको इस बात का पता है कि कहीं गलती से फार्म भर दिया तो फिर जमानत भी नहीं बचेगी, फिर तो जमानत बचेगी। भारतीय जनता पार्टी का हाल उससे भी ज्यादा माड़ा है। भारतीय जनता पार्टी वाले तो इंतजार करें कौन हमारे पास टिकट मांगने और किसको हम टिकट दे करके भेज दें।
उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस की स्थिति किसी से छिपी नहीं है और उसमें भगदड़ मची हुई है। चौटाला ने कहा कि प्रदेश में आज केवल इनेलो ही एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जिसके प्रति प्रदेशवासियों का झुकाव है और अन्य राजनीतिक दलों के दिग्गज भी नित्य इनेलो में शामिल हो रहे हैं। की हालत ऐसी है कि कांग्रेस पार्टी से लोग आज रोजाना खिसक रहे हैं। आज कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है। आज कांग्रेस पार्टी के अंदर ऐसी हालत है कि कुछ टिकट देने को तैयार नहीं। इंडियन नेशनल लोकदल में अभी टिकट वितरण के बाद भगदड़ मची हुई है। पार्टी में पहली बार हुए बिखराव को लेकर नेतृत्व चिंतित है, लिहाजा इस बात से उभरने का तरीका ढूंढा जा रहा है। प्रदेश में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर सभी राजनीतिक पार्टी के नेताओं ने एक दूसरे पर फफ्तियां कसना शुरू कर दिया है। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला के अनुसार भाजपा और कांग्रेस के पास 90 सीटों पर कोई भी उम्मीदवार नहीं है तो पार्टी सत्ता में कैसे आ सकती है। बहरहाल देखना होगा कि आने वाले विधानसभा चुनावों में कौन सी पार्टी सत्ता में आती है। कैमरामैन मुकेश पांडे के साथ मनोज राठी, डे नाइट न्यूज़। पिछले 3 दिनों से प्रदेश में चल रही रोडवेज कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल अब वापस ले ली है। दिल्ली के हरियाणा भवन में परिवहन मंत्री आफ्ताब अहमद के साथ हुई बैठक के बाद रोडवेज कर्मियों ने हड़ताल वापस लेने का ऐलान कर दिया। दरअसल दिल्ली के हरियाणा भवन में परिवहन मंत्री आफ्ताब अहमद और 7 अलग यूनियन के अध्यक्षों के साथ हुई बैठक में काफ़ी सकारात्मक रही। 1 घंटे तक चली इस बैठक में परिवहन मंत्री ने रोडवेज कर्मचारियों को निजी बसों में परमिट नहीं देने का आश्वासन दिया, जिसके बाद रोडवेज कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल वापस लेने का ऐलान कर दिया। हरियाणा में प्राइवेट परमिट और रोडवेज कर्मचारियों की अन्य मांगों को लेकर 2 दिन से चक्का जाम की स्थिति है। इस बीच सरकार से तालमेल कमेटी की बैठक बेनतीजा रही। रोडवेज कर्मचारियों की तालमेल कमेटी ने सोमवार सुबह परिवहन मंत्री आफ्ताब अहमद से एक बार फिर मुलाकात की। करीब 1.5 घंटे चली मुलाकात के बाद हल भी सकारात्मक रहा, जिसमें रोडवेज कर्मचारियों की प्राइवेट परमिट को रद्द करने की मांग प्रमुख थी। परिवहन मंत्री आफ्ताब अहमद ने रोडवेज कर्मचारियों की मांग पर गौर करते हुए तुरंत प्रभाव से 3,519 परमिटों को स्थगित कर दिया और रोडवेज कर्मचारियों की अन्य मांगों पर भी विचार करने की बात कही। साथ ही प्रदेश में हड़ताल की वजह से यातायात व्यवस्था से प्रदेश के लोगों को हुई परेशानी पर खेद जताया। हरियाणा रोडवेज तालमेल कमेटी के सभी प्रतिनिधियों से आज अभी बातचीत हुई है और जो 3519 निजी बस परमिट का मुद्दा था उसके ऊपर जो एक मिनिस्ट्रियल कमेटी बनी है वो सारे इनके एतराज़ात जो इनकी शंकाएं हैं और जिस चीज़ पे इनका वो है उस चीज़ को करने के बाद जो है पॉलिसी में उस चीज़ को एग्जामिन करेगी और उस चीज़ के करने के बाद ही आगे जो है पॉलिसी को मतलब आगे बढ़ाया जाएगा। जो अन्य जो मांगे हैं और अन्य जो चीज़ें हैं उसके लिए महकमे की और अधिकारियों की और तालमेल कमेटियों की बहुत जल्दी मीटिंग होगी जिसके ऊपर सभी बातों के ऊपर उसके वो हो जाएगा। और प्राइवेट बसों के परमिट स्थगित करने पर तालमेल कमेटी की डेलीगेशन ने भी सरकार के कदम की सराहना करते हुए अपनी हड़ताल को वापस लेने का ऐलान कर दिया और सरकार उनकी अन्य मांगों को भी पूरा करेगी, ये उन्हें आशा है। हमारी मांगे मुख्य रूप से थी 3519 रूट परमिट देने की प्रक्रिया जो हरियाणा सरकार बड़ी तेज गति से चलाए हुए थी, वो रूट परमिट रद्द करने की हमारी मांग थी। इसके साथ मांगे तो हमारी और भी काफ़ी सारी मांगे हैं, जिस पर बाकी मांगों पर चर्चा के लिए तो मंत्री जी ने कहा जल्दी और मीटिंग बुलाएंगे। प्रमुख जो मांग 3519 रूट परमिट देने की है, ये मंत्री जी अभी आपके सामने बोल के गए हैं कि ये प्रक्रिया रोक दी गई है, बंद कर दी गई है। रूट परमिट देने का कोई भी कार्य आगे नहीं किया जाएगा और भविष्य में पुनर्विचार करने की बात मंत्री जी ने अभी आपके सामने कही है कि पुनर्विचार करेगी जो कमेटी बनाई गई है, उससे पहले कोई रूट परमिट अलाट नहीं किया जाएगा। इस वक्त सरकार कहीं ना कहीं दबाव में है, चुनाव सिर पर है। ऐसे में कांग्रेस नहीं चाहती कि किसी भी तरह से विरोध आगामी चुनावों पर असर डाले, इसलिए मांगों को स्थगित कर फौरी राहत दी गई है। दिल्ली से कैमरामैन फिरोज खान और राहुल के साथ आरती सांगवान, डे नाइट न्यूज़। वहीं जैसे ही दिल्ली में हुई बैठक के निर्णय की खबर प्रदेश भर के रोडवेज डिपो में पहुंची, कर्मचारी अपने काम पर जुट गए और बस से अपने गंतव्य की तरफ निकल पड़ी। उधर यात्रियों ने भी राहत की सांस ली। चुनावों के वक्त सरकार से टक्कर लेते हुए प्रदेश भर में चक्का जाम कर रहे हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों की मांग मान ली गई है।
सोमवार को दिल्ली में परिवहन मंत्री आफ्ताब अहमद के साथ हुई मीटिंग में सरकार द्वारा प्राइवेट परमिट स्थगित करने का फैसला लिया गया, जिसके बाद सभी बसें अपने रूटों पर जानी शुरू हो गई। मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ आज मीटिंग हुई है और उसमें फैसला लिया गया है कि हमारी जो डिमांड थी 3519 निजी रूट परमिटों को रद्द किया जाए, उसमें सरकार ने यह फैसला लिया है कि इन रूटों को स्थगित कर दिया गया है और भविष्य में कोई सरकार, आने वाले समय में कोई सरकार बनेगी तो इस पर पुनर्विचार किया जाएगा। हमारे रोडवेज के कर्मचारियों की जीत हुई इसमें। निजी परमिटों को अलॉट किए जाने से जो चिंगारी शुरू हुई, उससे 3 दिनों में लाखों यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ी। लेकिन सोमवार को हड़ताल खत्म होने से आम जनता जो पिछले 3 दिनों से बस स्टैंड पर आकर वापस लौट जाते या फिर 3 गुना खर्च करके प्राइवेट व्हीकल द्वारा जाते थे, वे बेहद खुश हैं। खूब राहत मिली है मैडम। कल आए थे तो बहुत परेशानी उठानी पड़ी, आज बिल्कुल सही है, आती बस मिल गई। मैं तो जी आज सुबह आया था, बाय ट्रेन आना पड़ा और अब पता चला कि बस चल पड़ी, तो अब बस से ही सूटेबल रहेगा। जी मैं कल आया था चंडीगढ़, बहुत परेशानी हुई। ISBT दिल्ली से पता चला कि रोडवेज़ की सारी बसें बंद हैं, तो कोई भी साधन नहीं था। बहुत देर वेट करने के बाद कोई एक गाड़ी में जैसे तैसे जगह मिली और मैं अम्बाला उतरा। फिर वहाँ से एक प्राइवेट कुछ लिया, जीप टाइप में, और उसमें कम से कम 20 बंदे उन्होंने भरे और उसमें फिर हम बस जैसे तैसे आए। और बहुत डबल चार्जेस, कम से कम उन्होंने 200 रुपये चार्ज किए। बहुत राहत मिली है आज। हड़ताल खत्म होने के फैसले से न केवल यात्री बल्कि बस कर्मचारी भी खुश दिखे। खुशी तो है, अभी चल पड़ी खुशी, गाड़ी पब्लिक नहीं परेशान हुई। हम परेशान नहीं थी मैडम, भी हम वैसे भी परेशान हो रहे लोग हमें कह रहे थे भी चलाओ चलाओ गाड़ी चलाओ। हरियाणा सरकार की ओर से 3519 रूटों पर निजी परमिट जारी करने के विरोध में रोडवेज कर्मचारियों ने शुक्रवार से पूरे प्रदेश में चक्का जाम कर रखा था। सरकार द्वारा प्राइवेट परमिट स्थगित कर दिए जाने के बाद हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों द्वारा चक्का जाम समाप्त कर दिया गया है। बस स्टैंड से सभी बसें अपनी रूट की ओर जाने लग गई हैं। जाहिर सी बात है, पिछले कुछ दिनों से मुसीबतों का सामना कर रही आम जनता को बहुत बड़ी राहत मिली है। कैमरामैन श्रवण कुमार के साथ प्रियंका नेगी, डे नाइट न्यूज़, पंचकुला। चंडीगढ़ में थोड़ी सी बारिश के दौरान ही प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी। सोमवार को चंडीगढ़ के इंडस्ट्रियल एरिया में मौजूद हरियाणा रोडवेज का डिपो तालाब में तब्दील हो गया। कर्मचारियों का कहना है कि उनके ऑफिस के आगे हमेशा पानी इकट्ठा होता है, पर चंडीगढ़ प्रशासन कभी सुध नहीं लेता। इसके बाद MC चंडीगढ़ के जो कार्यप्रणाली है उसका आप साफ साफ देख सकते हैं। अभी हम यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया फेज़ 1 में खड़े हैं, जहाँ पे पानी काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा हुआ है। हरियाणा रोडवेज़ का ये डिपो है। कुछ ही मिलीमीटर बारिश हुई थी और उसके बाद यहाँ पे पानी पूरी तरह से जमा हुआ है और कहीं से भी निकासी का कोई सिस्टम नहीं किया गया है। यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनका कहना है कि हमेशा से उनको ये दिक्कत रही है। यहाँ पे थोड़ी सी भी मिलीमीटर बारिश होने के बाद पानी एकदम से इकट्ठा हो जाता है, निकासी नहीं हो पाती है। यहाँ कुछ कर्मचारी खड़े हैं, उनसे पूछते हैं क्या हर बार यहाँ पे जब भी बारिश होती है तो यहाँ का माहौल ऐसा ही होता है? कितनी दिक्कत आती है आप लोगों को? दिक्कत आती है, यहाँ पे बहुत दिक्कत आती है। इसमें जो पानी भर जाता है, कर्मचारी जब गेट में आते हैं जाते हैं तो सबको अपने चप्पल जूते निकाल के पैंट को ऊपर उठा के यहाँ जाया जाता है। इसमें कोई भी साधन नहीं है, जबकि हम अधिकारियों से कई बार कह भी चुके हैं इसके बारे में कि भाई इसको समाधान किया जाए, लेकिन सब यानी सुनी कर देते हैं। पहले भी कह चुके हैं और अब भी कहते रहे, सब अनसुनी कर देते हैं इसमें। अभी तो कुछ ही मिलीमीटर बारिश हुई है। अगर बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो आपको क्या लगता है उस पर यहाँ का जो है माहौल किस तरह से होता है जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है? यहाँ का माहौल बहुत गंदा होता है। इसमें लोग अपने पैंट उठा के अंदर से आते हैं जाते हैं, बुरा हाल रहता है। बिल्कुल कर्मचारी का जो है एकदम बीमारी होने का खतरा रहता है। मच्छर यहाँ बहुत हो जाते हैं। यहाँ का कोई निकासी का साधन नहीं है। इसमें प्रशासन को कह चुके हैं और हम क्या कर सकते हैं? हम तो अपने प्रशासन को कह ही सकते हैं। प्रशासन के साथ बार बार मीटिंग कर चुके हैं, फिर भी उसको कोई जो नहीं चल रही। ये जो बारिश के वक्त
यहाँ का जो माहौल बना है, ये जो स्थिति बनी है, ये केवल यहीं की नहीं है बल्कि चंडीगढ़ में कई सेक्टर्स में ऐसा जो है स्थिति देखी जा सकती है। कई जगह जो निकासी की सही से जो प्रबंध नहीं किए गए हैं, अगर कहीं पे निकासी के लिए जगह बनाए हुए गए हैं, उनमें आपको कूड़े करकट भरे मिलेंगे और लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत मिलेगी। जिस तरह से अभी यहाँ पे कर्मचारी ने कहा कि अभी बारिश का मौसम है, ऐसे में डेंगू मलेरिया के जो है परिस्थितियाँ भी बहुत ज़्यादा पैदा हो जाती है और जिस तरह से पानी यहाँ पे इकट्ठा हुआ है उसमें बहुत ज़्यादा जो डेंगू और मलेरिया उसकी स्थिति यहाँ पे पनप सकती है। तो ऐसे में प्रशासन को सोचना चाहिए, प्रशासन को निकासी का कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रबंध करना चाहिए। कैमरामैन श्रवण कुमार के साथ प्रियंका नेगी, डे नाइट न्यूज़, चंडीगढ़। हरियाणा समाचार में अब तक के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।